आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, कक्षा 11 का है, विविध प्रश्नमाला का है। क्वेश्चन नंबर 8 दीपक स्टार का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि 0.99 की घात 5 का प्रसार करना है। आपको 3 पदों तक का प्रयोग करना है, 3 पद का प्रयोग करना है, इसका योग ज्ञात करना है। आपको जोड़ कितना होता है, 3 पदों का जोड़ ज्ञात करना है। सिंपल है, पहला दूसरा तीसरा तीनों पद निकाल लेंगे और फिर हम ज्ञात कर लेंगे। तो तीनों पद सिंपल आता है तो अलग अलग ज्ञात कर लो, बाद में आप जोड़ घटा सकते हो चाहो तो, नहीं तो तीनों एक साथ भी आप ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पर सूत्र क्या है ज्ञात करने का, a प्लस बी की घात हो जाएगी n। सूत्र क्या है ज्ञात करने का, सिग्मा r बराबर 0 से लगाकर n तक NCR a की घात n माइनस r और b की घात हो जाएगी r। अब क्या करना है, इसके टुकड़े करने हैं आपको। तो समझ लो कि यहाँ पॉइंट नहीं है, भूल जाओ पॉइंट को, समझ लो ये 99 है, 99 है। 99 क्या होता है, 100 में से एक कम। तो हम यहाँ लिखते हैं, देखो 100 में से क्या करना है आपको, एक कम करने पर आता है 90, ऐसे हो। आप चाहो तो बाद में भी पॉइंट लगा सकते हो, इसको ऐसे लिखो। अब चाहो तो इसको देखो, यहाँ पर 2 छोटे पॉइंट है, तो अब क्या करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो एक मतलब पॉइंट के कारण 0 हट जाएंगे, पॉइंट यहाँ आएगा। इसमें भी ऐसे करना है आपको, 2 छोटे पॉइंट लगाने, 1 माइनस 0.01। इधर भी 2 पॉइंट लगाना है और इधर भी 2 छोड़कर पॉइंट लगाना है आपको, 2 छोड़कर पॉइंट लगाना है, ये ध्यान रखना है। ये आ गई आपके पावर 5। अगर आपको पॉइंट समझ में नहीं आते हैं तो आप इससे कर सकते हो, फिर बाद में पॉइंट लगा देना। अगर मैं इससे नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा हार्ड है, तो हम इससे कर लेते हैं। ये इससे करो या फिर इससे, एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, आपके ध्यान रखना। इससे करने से क्या है, यहाँ पर 1 लिखा है, थोड़ा इजी रहता है और कुछ नहीं। 1 वाले फॉर्मूले से कर सकते हो आप चाहो तो। यहाँ पर देखो, इससे कर लो, पॉइंट लगाने की आप डायरेक्ट पॉइंट ही लगा दो। इससे करोगे तो भी आपका आंसर राइट हो जाएगा, बाद में पॉइंट लगा देना। तो यहाँ पर देखो a का मतलब तो हो गया आपके 1, b मतलब हो गया आपके 0.01 और n का मतलब हो गया आपके 5। देखो अगर n 5 है तो आपके 6 पद आएंगे, जितना होता है ना उससे ज्यादा पद आता है, लेकिन हमें स्टार्टिंग के 3 पद ही लेने हैं ओनली, तो 3 तक ही लेना, आगे आपको नहीं लेना। हम क्या लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके 1 माइनस 0.01 की पावर 5 को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर, NCR। अब तो जब भी आगे 1 होता है तो केवल पीछे वाले को ही लिखना होता है, आगे वाले को लिखने की जरूरत नहीं होती है। जब भी आगे 1 आता है तो पीछे 1 आएगा तो पीछे वाले को लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो मैं लेता हूँ n कितना है आपके 5 है, तो मैं लेता हूँ 5C0। अब आगे वाले को जरूरत नहीं लिखने क्योंकि ऐसे भी 1 है और 1 की कितनी भी घात लिखो 1 ही होता है, तो हम इसी को ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लगते हैं, सबसे पहले प्लस। अब यहाँ पर तो 0 घात है, लिखने का मतलब है नहीं। देखो ये घात 0 होगी और 1 का लिखने की जरूरत है नहीं आपको। अब हम लिखते हैं यहाँ पर 5C, कितना आ जाएगा आपके 1। जैसे ये 1 आया तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगी, 1 घात आ जाएगी, तो 0.01 की पावर 1। फिर हम लेते हैं आपके 5C2 और फिर यहाँ पर 0.01 की पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगी। अब साइन का ध्यान देना है, यहाँ पर प्लस होता तो सब प्लस के होते, यहाँ माइनस है तो क्या करना है आपको, स्टार्टिंग में माइनस फिर प्लस फिर माइनस चलता रहेगा। ऐसे करते करते आपको सारे टर्म्स लिखने हैं, लेकिन आपको जो जोड़ करना है वो केवल 3 पदों का ही करना है। तो मैं यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है, ये रहा 0.99 की पावर 5। जिसके नीचे यहाँ 0 होता है उसका वैल्यू होता है 5 हो जाएगा, और जिसके नीचे यहाँ पर 1 होता है तो उत्तर आपके ऊपर वाला होता है, तो कितना आएगा आपके 5 इंटू जिसकी पावर 1 है तो वो वही रहता है आपके 0.01 प्लस जिसकी पावर 0 नीचे आता है उसको 1 कहते हैं।
यहाँ नीचे 0 आएगा, क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, थोड़ा ध्यान रखना। अब यहाँ 2 लिखा हुआ है तो उसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू थोड़ा नीचे ले जाएंगे 4, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना, तो 2 कदम में आगे बढ़ना है। 2 इंटू 1 कट जाएगा, 2 बार कितना आएगा 10, 5 इंटू का मतलब कितना होता है आपके 10 होता है। और यहाँ आ जाएगा आपके, देखो घात 2 है ना, स्क्वायर लगा हुआ है तो घात 4.4 हो जाएंगे आपके, मतलब 0.0001। अभी 2 छोटे पॉइंट है तो स्क्वायर के कारण 4 छोटे पॉइंट लग जाएंगे। तो 1 का 1 गुणा कर लो 0.05, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके 10 इंटू गुणा करेंगे क्या होगा, 0 के कारण 1 पॉइंट यहाँ आ जाएगा आपके, जितना गुणा करोगे ना पॉइंट आगे जाएगा, तो 1 0 है ना तो पॉइंट यहाँ आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 0.001, इस 0 के कारण पॉइंट आगे बढ़ जाएगा। अब आपको इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़ लो, सिंपल है, ये क्या लगा जाए क्योंकि इसके यहाँ पॉइंट तो है नहीं, तो इसको यहाँ बल्कि 1.001, इसमें घटाना है 0.005। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर, यहाँ भी पॉइंट के बाद में 3 नंबर लगा दो ताकि दोनों बराबर हो जाए। अब पॉइंट को एक बार भूल जाते हैं तो 1000 में से 50 गए, पीछे बच गए आपके 950, लेकिन यहाँ पर आपके 1 है तो यहाँ पर आपके 1 आ जाएगा, 0.95 ऐसे हम ज्ञात कर लेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा आपके, इसका प्रसार करना है। यहाँ पर आगे 4 नहीं है, 4 ऊपर है घात के रूप में। जैसे होता क्या है, देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर आपके केवल 2 लिखा हुआ होता है ऐसे, इसका मतलब होता है √2, और यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 2 का आपको घनमूल निकालना। अगर घनमूल होता है ना वैसे आपके, जैसे यहाँ पर 4 होता तो उसका उत्तर क्या होता आपके 2 होता। अब यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आपको 2 टुकड़े करने, मतलब ऐसे 2 में से 1 बाहर निकालना है। लेकिन जैसे यहाँ पर आपके 3 आते हैं तो आपको यहाँ पर 8 आएंगे, तो इसका उत्तर क्या होगा आपके 2 होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है 8 का मतलब होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और यहाँ पर 3 लिखा हुआ, इसका मतलब है 3 में से आपको 1 लेना है, ये ध्यान रखना है, 3 में से आपको 1 लेना है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, देखो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब ये हट जाएगा और 3 लग जाएगा। और अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं हो यहाँ पर, इसका मतलब है 1/2, 3 लिखा हुआ तो 1/3, 4 लिखा हुआ तो 1/4 ऐसा आ जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर तू 16 और ऊपर यहाँ पर 4 लिखा, इसका मतलब हो जाएगा 16 1/4, और इसका जो उत्तर आएगा वो होगा आपके 2। कितना आएगा उत्तर? 2 आ जाएगा। तो ये इस टाइप का है दे रखा आपके, इसको हम 1/4 की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, एक ही बात है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पर 4 √2 नहीं, एक तो ऐसा होता है 4 √2, वो अलग बात है, लेकिन ये 4 थोड़ा ऊपर है, घात के रूप में दे रखा है आगे। चौथा भाग, उसके मतलब एक ही नंबर के अगर 4 टुकड़े करते हैं तो उसमें से आपको 1 लिखना है। जैसे 2 2 2 लिखेंगे 4 बार, तो उसमें से हमें 1 2 बाहर निकालना है सर। तो ये तो मतलब बता दिया कैसे लिखा हुआ, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है, 4 ऊपर की ओर लिखा हुआ है। अब यहाँ लिखा हुआ है, इसका जब प्रसार करते हैं, इसको खोलते हैं, तो आरंभ से 5वां पद और अंत से 5वां पद का जो अनुपात दे रखा है वो है √6:1 दे रखा है। तो देखो थोड़ा क्वेश्चन बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर दे रखा है a + b की घात में, मान लो मैंने 4 ले लिया, तो उसका उत्तर क्या होगा, देखो ध्यान लगाना, a की घात कितनी हो जाएगी आपके 4, a की घात 3, a की घात 2, a की घात 1, b हो तो क्या होगा b की घात 4, b की घात 3, b की घात 2, b की घात 1। फिर यहाँ पर क्या आएगा आपके 4 6 4, और ये सब क्या होगा आपके प्लस होगा ऐसे। और अगर देखो ध्यान देना, मैं यहाँ पर इसको अगर मैं कह दूं कि भाई मुझे आगे से दूसरा पद चाहिए, क्या जैसे यहाँ पर बोलते हैं आरंभ से 5वां पद, तो मैं यहाँ पर बता दूं, देखो आरंभ से मुझे चौथा पद चाहिए, क्या चाहिए मुझे, आरंभ से दूसरा पद चाहिए। ये आरंभ से है और ये पीछे से है, ये भी, ये आगे से सेकंड है और ये पीछे से सेकंड है।
लेकिन यहाँ पर पांचवा पांचवा पद बहुत बड़े बड़े पद है, पता नहीं यहाँ पर n कितना है, n 100 हो गया तो पांचवा पद ले लेंगे, पीछे से पांचवा पद कहां से लेंगे, 95 होगा, 100 हुआ तो 95, 200 हुआ तो 195, 20 हुआ तो 15, 25 30 हुआ तो 2625 पॉइंट आएगा। तो ये कह रहा है आरंभ से पांचवा और अंत से पांचवा, अंत पता नहीं कहां पर है। तो मैं सिंपल आपको एग्जांपल लेता हूं, ये वाला, अगर मैं आगे से मुझे दूसरा पद ज्ञात करना है तो ये आया, और पीछे दूसरा पद ज्ञात करना है तो ये आया। अब देखो अगर मैं इसे मान लो कि मेरे पास आरंभ से पद निकाल रहा हूं तो मैं यहां तक ही निकाल रहा हूं, आगे पता नहीं कितने हैं, बहुत सारे पद आ गए। अब मुझे पीछे से पद निकालना, क्या करना, सिंपल है, इस सूत्र को उल्टा कर देंगे ऐसे। इससे क्या होगा कि ये पद आगे आ जाएगा। कैसे, देखो ध्यान देना, यहाँ पर बी आगे है तो क्या होगा, बी 4 बार, बी 3 बार, बी 2 बार और बी 1 बार। और इधर से लिखेंगे उल्टा तो ए यहां पर लिखेंगे ए 4 बार, ए 3 बार, ए 2 बार और ए 1 बार। फिर क्या आएगा, 4 6 4 प्लस प्लस करो, ये देख लो। अगर मुझे पीछे से दूसरा पद चाहिए तो केवल इनको उल्टा कर दो, ये देखो ये वाला और ये वाला मिल गया। मतलब मुझे दोनों ही पद आगे से ही ज्ञात करने, पीछे से ज्ञात करने नहीं है। क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करते क्या होगा, ये और ये सेम मिल गया, बी पीछे आगे लिखा हुआ लेकिन मतलब तो एक ही है। तो मुझे दोनों ही आगे से ही ज्ञात करने, पीछे से ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, बस इनको घुमा देंगे ऐसे। घुमाते क्या होगा कि इसका जो है ना आपका सेकंड पद और इसका सेकंड पद निकालेंगे तो वो इस श्रेणी का पीछे से पद आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपको क्या करना है, इसको 2 बार करना है, एक बार आपको ये इसको आगे रखना है, इसको ए मानना है, एक बार आपको इसको बी मानना है, 2 बार आपको करना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं, ध्यान लगाना। और हमें केवल पांचवा पद ही लेना है, दूसरा पद लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो सिंपल टर्म लेना है तो देखो सूत्र क्या हो जाएगा आपके, टी आर प्लस 1, एक पद लेना है, पांचवा पद ही ओनली, तो सूत्र क्या हो जाएगा आपके एन सी आर, ए की पावर n माइनस आर और बी की पावर हो जाएगी आपके r हो जाएगी ऐसे। ये सूत्र आपको लगाना है। अब देखो सबसे पहले हम इसको a और इसको b मानते हैं, जैसा कि हम सिंपल ले लें, यहाँ पर 4 ये √2 प्लस 1/4 और फिर यहाँ पर √3। अब यहाँ पर इसका हमें निकालना है पांचवा पद, बटा, अब बटा क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अनुपात है तो ऐसे भिन्न में लिख सकते हो। फिर यहाँ क्या करना है आपको, उल्टा लिखना, मतलब इसको आगे इसको पीछे लिख दो आप। तो 1/4 छोटा लिखना है, 4 को √3 बड़ा लिखना है, प्लस यहाँ आ जाएगा 4 √2 का पांचवा पद, जिसको हम शॉर्ट ट्रिक में कह सकते हैं कि इसका मतलब होता है आपके आरंभ से पांचवा और इसे कहते हैं अंत से पांचवा। इसका मतलब है आरंभ से पांचवा, इसका मतलब पीछे से पांचवा, मतलब पिछला पद दिया ना इसलिए पीछे से पांचवा हो गया। तो ये आपको सूत्र से निकालना, इस सूत्र से लेंगे हम, n मतलब हो गया आपके 5। अगर हम पांचवा पद ले रहे हैं, अगर यहाँ पर हम पांचवा पद ले रहे हैं, इन दोनों की जोड़ 5 है, इसका मतलब कितना आएगा आपके 4 आ जाएगा। तो यहाँ लेते हैं 5C4 और यहाँ भी आएगा 5C4, तो दोनों में ही हमें पांचवा पद ही लेना है, बस ए भी चेंज होगा, उसके अलावा कोई चेंज नहीं होने वाला। अब ए कितना है आपके, इसके हिसाब से ए ये है, इस ये लाइन चल रही है तो ये वाला ए हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा 4 √2 की घात और एक आएगा आपके ये वाला 1/4 √3। अब यहाँ 4 है ना तो यहाँ पर 4 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो ये n है ना, पद तो हमारे पास है नहीं, तो हम n लिखेंगे यहाँ, क्योंकि हमारे पास पद नहीं, बस पांचवा पद तो यहाँ पर है, ये हो गया, ये हमारे पास नहीं। थोड़ा ध्यान रखना आप चीज का। अगर ये 4 बार है तो ये कितनी बार होगा आपके n-4 बार। अब ये चीज आपको उल्टा लिखना, देखो आपको इसको आगे लाना है, आपको 1/4 √3, ये हो जाएगा n-4
और ये आएगा आपके 4 बार, ऐसे ऊपर घात 4 हो गया। तो ये ऐसे इस टाइप के आपको लिखना। अब देखो ध्यान देना, ये वाला और ये वाला सेम कट गया, और इन दोनों का अनुपात है वो दे रखा आगे ये रहा √6/1, ये हो गया। अब इसको आपको हल करना है, तो हल करना है बिल्कुल सिंपल है, ध्यान लगाना है। देखो आपको जितनी घात होती है उसको ऊपर ले जाते क्या हो जाएगा आपके 1/4 बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं आगे इसको एक्सपेंड करेंगे, तो ध्यान देना सिंपल है, यहाँ पर 4 आगे जाकर 1/4 बन जाएगा और यहाँ से √ का साइन हट जाएगा। तो सिंपल देखो यहाँ पर लेते हैं हम 2 की घात हो जाएगी 1/4 और ऊपर दे रखा है n-4। फिर यहां से भी आपके जैसे 4 ऊपर जाएगा तो ये √ हट जाएगा आपसे, तो ये हो जाएगा आपके इंटू 1/3 और ऊपर आएगी आपके सिंपल यहाँ पर लेना है, जैसे यहाँ पर 2 पर घात है ना, वैसे आपके 1/4 ऊपर घात दे रखी है 4 बटा, अब जैसे नीचे दे रखा आपके ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये √ का साइन हट जाएगा, तो हम लिखेंगे 1/3 और वो 4 ऊपर चला जाएगा 1/4 और यह आएगा आपके n-4 इंटू ये 4 चला ऊपर जाएगा √ हट जाएगा, तो 2 की घात हो जाएगी 1/4 इंटू 4। आगे वो लिखना है वो मैं बाद में लिख दूंगा ये वाला। तो पहले ये कट गया फिर ये कट गया। अब जो भिन्न है ना उसको सीधा कर देते हैं हम, तो ये वाला देखो भिन्न है इसको ऊपर ले जाएंगे हम, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर क्या आएगा ध्यान देना 2 का 2 और यहाँ पर क्या होगा आपके, इसको भाग में लिख दो आप ऐसे, तो मैं लिख देता हूँ n-4। सॉल्व तो कर नहीं सकते तो ऐसे लिखेंगे हम। अब ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा, नीचे है ना भिन्न में उल्टा कर देंगे इसको, तो यहाँ कर देंगे हम 3 की घात हो जाएगी यहाँ पर n-4/4। अब नीचे 2 तो लिखा हुआ है, जैसे इसको उल्टा करते हैं ना वैसे इसको नीचे लेके आते हैं, क्योंकि ऊपर है तो नीचे लेके आ जाए, नीचे हो तो उल्टा करते हैं तो नीचे आ जाएगा 3 ऐसे। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर देखो, जब भी आपके घात सेम हो और नंबर क्या हो अलग अलग हो, तो दोनों ही नंबरों का आपस में क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके 6, दोनों गुणा कर लेंगे और घात सेम रहेगी आपके n-4 बटा हो जाएगा आपके 4 बटा नीचे कितना हो गया आपके 3 दूनी 6, और इधर आपके घात में वो देर का उत्तर आपके क्या देर का है √6 अनुपात कितना हो जाएगा आपके 1 हो जाएगा ऐसे। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा तिरछा गुणा कर लो, तिरछा गुणा अगर हम करते हैं वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके 6 की घात n-4/4। अब तिरछा गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 6 एक बार, और ध्यान देना √ का हटाता हूं मैं, √ को अगर कैंसिल करता हूं, क्यों करता हूं √ कैंसिल, इधर √ नहीं उधर पे √ नहीं रखो, तो जैसे ही देखो यहाँ पर मैं ये √ हटाता हूँ, 4 था तो 1/4 लिखो, 3 तो 3 है तो 1/3 लिखो, और कुछ भी नहीं है तो क्या लिखते हैं 1/2 लिखते हैं। अब दोनों घात आपको जुड़ जाएगी, तो ये 1 है और ये डेड है, तो कितना हो जाएगा आपके 6 1 सही 1/2 या फिर 6 की घात 3/2 ऐसे भी लिख सकते हो एक ही बात। अब आपके ये नंबर और ये नंबर सेम है, तो ये पावर और ये पावर भी क्या रहेगी आपके सेम रहेगी, तो हम इन दोनों नंबरों को ले। अब हम क्या करते हैं इन दोनों को इधर लेते हैं, ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी बराबर, मैं लिखता हूं यहाँ पर n-4/4 बराबर हो जाएगा आपके 3/2, क्रॉस गुणा कर दो तो 2 एकम 2n, या चाहो यहाँ सिंपल काट इधर काट सकते हैं, 2 का भाग इधर गया आपके 2 बार ऐसे काट सकते हो। फिर क्या करना है n-4 3 दूनी 6, 4 को उधर भेज दो, n का मान आ जाएगा 6 + 4 बराबर हो गया आपके 10, ऐसे हम n का मान 10 ज्ञात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है, इसका क्या करना है आपको प्रसार करना है,
तो सूत्र लगाएंगे। देखो यहाँ पर आगे 1 रखेंगे, पीछे वाले को x मान लेंगे। जैसे 1 प्लस एक्स वाला फॉर्मूला आपने देखा होगा, 1 प्लस एक्स की घात n बराबर होता है कितना, nc0 प्लस nc1 x की घात 1 nc2 x की घात 2, ऐसा करते करते आता रहता है जहां तक वहां तक आपको लिखना होता है। तो इसमें क्या है कि आपके आगे 1 होना, तो आपको आगे वाले को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीछे वाले को ही आपको लिखना पड़ेगा। इसको हम a प्लस बी की पावर n के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये की बात है। इसमें प्लस लगा, बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं, अब a प्लस बी लिखोगे तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो। फॉर्मूला आपके ऊपर डिपेंड है, कुछ भी फॉर्मूला मान सकते हो। तो ये तो आपका a हो गया और ये हो गया आपका x। इसको आपको ऐसे जमाना है, और कहां से जमाना है, 4 पद दे रखे हैं तो 4 पद आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इसको हल करने के लिए। ये आपका 1 है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली आपको पीछे वाले को लिखना है। यहाँ 0 तो इसको मत लिखो, 1 है तो 1 टाइम लिखो, 2 है तो 2 टाइम लिखो ऐसे। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, nc0, n नहीं है क्योंकि n का मान दे रखा है 4c0, आगे वाला लिखने की जरूरत नहीं आपको, सीधा आप ये लिखेंगे। अब हम लिखेंगे 4c1, इसको लिखेंगे हम एक बार, प्लस 4c2, इसको लिखेंगे 2 बार, प्लस 4c3, इसको लिखेंगे हम 3 बार, x बटा 2 माइनस 2 बटा एक्स की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपके 3 हो जाएगी, प्लस 4c4 और x बटा 2 माइनस 2 बटा एक्स की घात कितनी हो गई आपकी, 4 हो गई। अब देखो सिंपल फॉर्मूले आपको पता ही है कि देखो इसको तो ज्यादा फैलाना आपको है नहीं। अब प्रॉब्लम क्या आती है, देखो ध्यान देना, a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और 3 का भी सबको लगभग पता ही होता है, a क्यूब प्लस a स्क्वायर भी ऐसे आपको लिखना होता है। लेकिन जैसे ही आपके पावर 4 आती है तो थोड़ा सा आपके प्रॉब्लम आती है, ये होता है। तो हम क्या करेंगे, 3 पावर को भी नहीं लेंगे हम, 3 पावर को भी कैंसिल, 4 को भी कैंसिल, सबको 2 में ही करेंगे। तो 2 में कैसे करेंगे, इसके लिए हमें कॉमन लेना पड़ेगा। अब कैसे लेंगे कॉमन, ध्यान देना, ये 2 पावर, देखो इसके अंदर 2 पावर है, यहाँ पर 3 पावर है, यहाँ पर 4 पावर, तो हम एक कॉमन ले लेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। देखो इन तीनों में पावर 2 क्या आ रही है, कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे पावर 2 वाला, ताकि यहाँ पर वापस 1 बन जाए, उधर आपके 4 बन जाए। पहले हम क्या करते हैं, ऐसा ध्यान देना, इसका मतलब होता है, और जब भी घात 4 होती है तो उत्तर 5 आता है, वो है 1 4 6 4 1 1 2 3 4 5 पद होंगे टोटल, इनका मतलब लिखा ना ये वाला। तो यहाँ पर देखो हम, इसका मतलब क्या होता है 1, इसका मतलब क्या होता है 4, और ये आएगा आपके x बटा 2 माइनस 2 बटा एक्स। अब यहाँ पर हम हल करेंगे, देखो ध्यान देना, केवल हमें कोष्टक को ही कॉमन लेंगे, बाकी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो मैं यहाँ पर ये वाला कॉमन लेता हूँ ओनली, x बटा 2 माइनस 2 बटा एक्स की घात कितनी कॉमन लेते हैं, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया मैंने। तो कॉमन लेने से क्या होगा कि घात 4 थोड़ी कम हो जाएगी आप। अब देखो ये वाला से कॉमन ले लिया तो पीछे ये बचा, और इसका मतलब होता है आपके 6, तो मैंने बताया था आपको 1 4 6 ऐसे, तो 1 4 और 6 आएगा, फिर 4 फिर 1, इसको लिखते देखो ध्यान, ये कॉमन आ गया तो फिर लिखेंगे प्लस। अब देखो इसका मतलब क्या होता है आपके 4 होता है, क्योंकि जब भी नीचे 3 होता है ना तो मतलब ये होता है। अब देखो यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 3 घात है, तो इसका मतलब है 2 घात कट गई, तो केवल ये बचा x बटा 2 माइनस 2 बटा एक्स बच गया। इसका मतलब होता है 1, या नहीं लिखो तो भी चलता है, डायरेक्ट ये लिख देंगे, यहाँ पर 2 बार वहां पर 4 बार, तो 2 बार कॉमन आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके x बटा 2 माइनस 2 बटा एक्स की घात कितनी हो जाएगी 2, ऐसे। अब 2 घात हो गई, 1 घात हो गई, तो अब सिंपल हो गए क्वेश्चन आपके। तो हल करते हैं इसको। सबसे पहले देखो यहाँ पर 1 का 1, अब यहाँ गुणा करो तो क्या होगा, देखो प्लस का प्लस गुणा करने पर क्या होगा 4 दूनी, देखो 2 का भाग 4 में दो,
2 बार जाएगा तो 2x आ जाएगा। अब यहाँ करेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8 बटा x हो जाएगा। फिर है प्लस का प्लस, अब इसको हल करेंगे और उसको भी अंदर हल करेंगे। तो यहाँ पर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो उसका मतलब क्या होता है आपके a स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर। अब यहां पर करते हैं 6 का 6 प्लस का प्लस। अब यहां पर सॉल्व करेंगे यही चीज आने वाली है सेम, क्योंकि ये वाला वो वाला सेम है, तो सेम ही आएगा आपके। कितना होगा 2x माइनस 8 बटा x। और जो आपके इसका उत्तर यहाँ पर आया है तो सेम इसका उत्तर भी ऐसे लिखना है आपको। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं x बटा 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स बटा 2 बटा x, और लास्ट में आ जाएगा आपके प्लस 2 बटा x का होल स्क्वायर। थोड़ा बड़ा है कैलकुलेशन में, थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। वैसे आप 11th में मैथमेटिक्स लिए है तो आपको ज़्यादा अच्छा आ रहा होगा, कभी आपने ली होगी, तो ज़्यादा मैं नहीं बता रहा हूँ कैलकुलेशन, और ज़्यादा इजी भी बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपके प्लस है, तो पहले हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपस में। पहले सॉल्व कर लो सिंपल। इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर बटा 4। यहाँ पर क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, क्या आएगा ओनली 2, प्लस इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 4 बटा एक्स स्क्वायर। अब यहां पर करते हैं तो ये देखो आपके 6 है प्लस 2x है माइनस का 8 बटा x है और प्लस। अब यहां सॉल्व करेंगे तो सेम यही आंसर आने वाला है आपके। तो कितना हो जाएगा आपके x स्क्वायर बटा 2 माइनस ये कट गया, ये से कट गया, 2 बच गया, प्लस 4 बटा एक्स स्क्वायर, इधर भी 4। ऐसा अब हमें क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है, बाद में केवल जोड़ बाकी करनी है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर आपके 1 का 1 प्लस का प्लस 2x का 2x माइनस 8 बटा x है। थोड़ा गुणा थोड़ा बड़ा हुआ क्योंकि देखो यहाँ पर आपके 3 नंबर है और यहाँ पर आपके 1 2 3 4 5 6 नंबर, तो कितने नंबर आएंगे 18 नंबर आएंगे। 6 से 18 गुणा 18 नंबर आएंगे। सबसे पहले क्या करना है, इसको गुणा करना है सभी से, फिर इसको भी गुणा करना है सभी से, इसको भी गुणा करना है सभी से। तो पहले इसको कर लेते हैं, इसको गुणा करते हैं इससे, तो क्या होगा देखो ध्यान देना, यहाँ आप देखो ध्यान देना 4 है उधर 2 है 6 है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ 2 बार जाएगा उधर आपके 3 बार भाग जाएगा, ऊपर आएगा 3 नीचे आएगा आपके 2 ऐसा। अब इसी नंबर को इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपके प्लस। अब गुणा करने पर क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान लगाना है आपको, इसको गुणा करना है इससे तो आपके 2 नीचे बच जाएगा और x की घात 3 ऊपर हो जाएगी। और यहाँ पर जब उससे काटेंगे 2 का भाग 4 में तो ये 2 बार जाएगा। फिर है माइनस, अब इन दोनों गुणा करना है तो क्या होगा कि 4 का भाग 8 में जाएगा आपके 2 बार, नीचे x 1 बार है ऊपर 2 बार है तो 1 बार ऊपर बच गया ऐसे। अब इसको गुणा करना है इससे तो क्या होगा आपके x की घात आ जाएगी आपके 4 और 4 चौक हो जाएंगे आपके 16 ऐसे। इसको गुणा करना है आप इससे तो 2 का भाग 4 में जाएगा आपके 2 बार, तो ये आएगा आपके एक्स स्क्वायर बटा 2। अब क्या करना है आपको, इसको गुणा करना है लास्ट वाले से, तो लास्ट वाले से गुणा करते हैं तो क्या आता है आपके 4 से करते एक्स कट जाएगा तो क्या आएगा 1 आएगा ऐसा। अब ये चीज आपको 2 से गुणा करके करनी सेम, इसको गुणा करना है 2 से। अब यहाँ साइन भी चेंज करना है, ध्यान रखना साइन का भी ध्यान रखना आपको। तो प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12 प्लस माइनस माइनस और 2 दूनी कितने होते हैं 4x। फिर इसको इससे गुणा करना है माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा आपके 8 दूनी 16। फिर इसको गुणा करना है इससे तो क्या होगा आपके प्लस माइनस माइनस 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, भी आएगा आपके एक्स स्क्वायर बटा 2। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको गुणा करना है इससे तो माइनस माइनस क्या आएगा प्लस 4।
अब इसको गुणा करना है उससे, तो क्या आएगा आपके माइनस का हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8। अब आपको इसको गुणा करना है तीनों से, सभी से, तो क्या होगा, देखो ध्यान लगाना। अब यहाँ पर जगह हो तो आपको लिखना है, एक मिनट में थोड़ा नीचे कर देता हूँ कैमरा। अब हम क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं सभी से, तो क्या होगा, देखो 6 चौक 24 बटा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपके प्लस आएगा। फिर क्या करें, इसको से गुणा करते हैं, क्या होगा आपके 4 दूनी 8, और x एक बार ऊपर है 2 बार नीचे है, तो क्या हो जाएगा, एक बार नीचे बच जाएगा। फिर क्या करते हैं हम, इसको गुणा करते हैं इससे, तो क्या होगा आपके, ये हो जाएगा माइनस 8 चौक 32 बटा, ये आ जाएगा आपके x की पावर 3। अब इसको गुणा करना है इससे, तो क्या होगा आपके प्लस, अब ये पूरा सेम है, कट जाएगा पूरा पूरा एक बार। अब इसको गुणा करना है आपको इससे, तो ये हो जाएगा माइनस 4 दूनी 8 बटा एक्स स्क्वायर। अब इसको गुणा करना है आपको उससे, तो क्या आएगा आपके प्लस 4 चौक 16, एक्स की घात कितनी हो जाएगी 4। अब कट्टे जो काट सकते हो, जैसे कौन सा कट रहा है, तो देखो ये आपके प्लस का है, ये आपके माइनस का है। फिर और कौन से नंबर कट रहे हैं आपके, जो कट रहे हैं नंबर वो आपको काटना है। तो एक्स स्क्वायर, देखो ये आपके प्लस का है, कोई नंबर कटता है तो बोल सकते हो 8 बटा एक्स स्क्वायर, देखो ये आपके दे रखा है माइनस का, और यहाँ पर भी क्या है आपके माइनस का, जुड़ जाएगा, जुड़ता है जोड़ देना है, कटता है तो काट देना है आपको। कौन कौन से नंबर कटे, देखो यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, कितने हो जाएंगे आपके 2। पहले मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ कंप्लीट। सबसे पहले देखो आपके यहाँ पर दे रखा है 1, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 प्लस का है, और 12 आपके माइनस का है। तो 12 में से कितना है आपके 5, 5 माइनस के हैं, तो आप चाहो तो आगे लिखो माइनस के 5, या चाहो तो आप पीछे लिखो, एक ही बात है। जैसे उत्तर पीछे दे रखा है वैसे आप -5 पीछे लिख सकते हो। अब सबसे पहले लिखते हैं जिसमें घात में नीचे एक बार x हो, तो वो सबसे पहले ये वाला है। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं जिसके नीचे केवल एक बार x हो, बाकी वाले कट गए आपके, तो ये आएगा आपके 16 बटा x। अब जिसके नीचे कितनी घात हो, 2 घात हो, वो नंबर कौन सा है जिसके नीचे 2 घात है, एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, और कहां पर जिसके नीचे 2 घात है, और एक ये रहा, 3 नंबर है। तो जिसके नीचे 2 घात है वो वाला नंबर ले रहा हूं। तो देखो 24 तो है प्लस का, और 16 है माइनस का, तो 24 में से 16 गए, पीछे बच गए आपके 8, ज्यादा कौन से है प्लस वाले, 8 बटा एक्स स्क्वायर। अब हम लेते हैं जिसके नीचे कितनी घात हो, 3 घात हो, वो नंबर आपको लेना है। 3 घात कहां पर है, देखो आपके 3 घात वाला नंबर ये एक ही नंबर है, जो है आपके माइनस में है 32 बटा एक्स की घात कितनी हो गई, 3 हो गई। अब लेते हैं जिसके नीचे भाग में घात कितनी हो, 4 हो। अब 4 घात वाला कौन सा है आपके, ओनली ये एक नंबर ही है आपके, और तो कोई नंबर, जो नीचे घात 4 हो वो एक ही नंबर है, तो प्लस का लिखेंगे यहाँ पर हम, 16 एक्स की घात कितनी होगी 4। अब जिसमें केवल x हो वो वाला नंबर आपको लेना है, जिसमें केवल क्या हो x हो, वो कहां पर है, ये रहा, माइनस का 2x, माइनस का 4x, और ये रहा, तो 2 और 2 कट गए, क्या बचा केवल माइनस का, क्या बचा केवल 4x बचा आपके, तो ये आ जाएगा माइनस का 4x। मैं चेक भी कर रहा हूं साथ साथ, ताकि इतना बड़ा कैलकुलेशन क्या कहीं गलत तो नहीं, ये ध्यान रखने के लिए, और कुछ नहीं। अब हमें लेना है, देखो यहाँ पर एक घात है ऊपर, अब 2 घात वाला लेना है। 2 घात वाला कौन सा है आपके, ऊपर 2 घात हो, एक तो ये रहा 2 घात वाला, एक ये रहा 2 घात वाला, और 2 घात वाला कहां पर है, ये रहा 2 घात वाला। अब ध्यान लगाना, 3 प्लस का 3, ये एक बार है, तो 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, और कहां पर है
बस यही बचा आपके, एक बार ही बचा है। तो यहाँ पर आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर बटा 2, 3 में से ये 2 गए, फिर बच गया आपके एक बार। अब हमें लेना है घात कितना, 3 घात वाला। 3 घात वाला कहां पर है आपके, ये रहा। और कहां पर है 3 घात वाला, कहीं पर नहीं है। तो ये आएगा प्लस एक्स की घात 3 बटा 2। अब हम लेते हैं यहाँ पर एक्स की घात 4 वाला। एक्स की घात 4 वाला एक ही है, और कोई नंबर ही नहीं बचा, बस लास्ट नंबर यही बचा है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस एक्स की घात 4 बटा 16, पीछे -5 तो है ही। यस, सिंपल है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाएंगे, थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब है आपके क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका प्रसार करना है आपको। यहाँ पर घात 3 दे रखी है आपको, और प्रसार का जो सूत्र क्या है ज्ञात करने का, a प्लस b की घात 3 का सूत्र क्या हो जाएगा ज्ञात करने का, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये फॉर्मूला है आपके जब घात 3 हो तो ऐसे ज्ञात करने का। लेकिन ये जो सूत्र है ना केवल 2 नंबर का ही है, ऊपर 3 नंबर दे रखे हैं, तो आपको किसी एक को मानना, एक ए मानना, किसी एक को बी मानना। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर आप प्लस लगाओगे तो हम क्या करते हैं कि इस पूरे को तो मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं हम बी। और अगर आप चाहते हो यहाँ पर माइनस वाला फॉर्म लगाए तो यहाँ पर आप ये रहा माइनस, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हो। तो मैं इस फॉर्मूले से कर रहा हूँ, ए का मतलब ये हो गया पूरा नंबर, बी का मतलब ये हो गया, पूरा सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले ए की घात 3 मतलब इसकी घात 3, तो ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 2ax की घात कितनी आ जाएगी आपके 3, ये लिख दिया मैंने ए का मान। अब 3 का 3, ए का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है आपको, 3x स्क्वायर माइनस 2ax की घात कितनी आ जाएगी आपके यहाँ पर 2 घात, ये तो इसका ए का मतलब है। अब बी मतलब ये रहा आपको 3a स्क्वायर, फिर है आपके प्लस 3 का 3, a का मतलब ये रहा 3x स्क्वायर माइनस 2ax, फिर b का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 3a स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर है आपके b की घात 3 मतलब इसकी घात 3, तो 3a स्क्वायर की घात आ जाएगी यहाँ पर आपके 3, बस a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस, ऐसे आपको लिखना है। फॉर्मूला देख लेना ढंग से, ये मैंने एक बार लिखा, ध्यान देना, ऐसे एक बार ही, मतलब ये नंबर 3 बार, 2 बार और 1 बार, ये नंबर 3 बार, 2 बार और 1 बार, ऐसे आपको लिखना है। अब बस सॉल्व करो, उत्तर आ जाएगा, सिंपल तरीका है। तो यहाँ पर देखो घात 3 है, तो इसकी और आइडेंटिटी लगेगी आप, इसकी आइडेंटिटी ये लगेगी आपकी, इस बार आपका ये ए है और ये वाला बी है, तो क्या हो जाएगा आपके, ये नंबर जो है ना आपके कितनी बार आएगा 3 बार, माइनस, अब यहाँ पर माइनस तो माइनस आ जाएगा आपके 3, अब ये ए है और ये बी है, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर और 2ax, ये आपके आएगा 2 बार और ये आएगा आपके 1 बार, प्लस 3 इंटू, अब ये आएगा आपके 1 बार और ये आएगा आपके 2 बार, और फिर आएगा ये आपके 3 बार, ऐसे। ये मैंने इसको हल किया, ओनली इसको हल किया है इसके अंदर। अब हम लेते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ लगेगी आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगी आप, तो यहाँ पर देखो ये हो गया 3 तिया 9 a स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं तो क्या होगा आपके, पहली संख्या का ये कर देते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं, पहली संख्या का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, मतलब यहां तक पहुंच गया, ये वाला कंप्लीट हो गया। अब लिखना है प्लस, फिर यहां पर आपके दे रखा है 3 का 3, गुणा कर लो आप, 3 तिया 9,
तो मैं यहाँ लिखता हूँ 3 तिया 9 और a आपके स्क्वायर का हो जाएगा 4, लेकिन जब यहाँ पर भी स्क्वायर है तो 3 तिया 9 9 तिया 27, तो यहाँ पर आएगा आपके 27 a की पावर 4 और यहाँ लिखा हुआ 3x² माइनस 2ax, और लास्ट में आपको लिखना है घात 3 है तो 3 के 9 पे 27, a की घात हो जाएगी आपके 6। अब बस कोष्टक खोल लें और जो बाकी आपको करनी है तो सिंपल। देखो यहाँ पर हम लेते हैं कितना हो गया आपके, देखो ध्यान लगाना, 3 की घात 3 होती है 27 और x की घात हो जाएगी आपके 3 दूनी कितनी हो जाएगी 6 माइनस, अब यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ तो 3 तिया 9 9 ते 27, 27 गुना कितना होता है 54, x यहाँ पर 4 बार है और यहाँ पर 1 बार 5 बार, और a आपके 1 बार और x आपके 5 बार प्लस, अब यहाँ पर देखो आपके कितना हो गया 3 तिया 9 9 दूनी 18 18 गुना 36, तो ये हो गया 2 दूनी 4 और ये हो गया 9 9 चौक 36, x 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 4 हो गए, a x की घात, अब a का भी स्क्वायर लगेगा आपके x की घात 4 क्योंकि स्क्वायर इसका भी है और इसका भी है, माइनस, अब ये हो गया 2 दूनी 4 4 दूनी 8, a भी आपके 3 बार और x भी आपके 3 बार, फिर प्लस, अब देखो यहाँ पर पहले उसको कोष्टक को हल करना पड़ेगा पहले तो आपको, तो यहाँ पर लेते हैं 9a², अब यहाँ पर अब कोष्टक हल करते हैं कितना आता है 3 तिया 9x की घात 4, यहाँ पर देखो कितना होता है आपके 2 तिया 6 6 दूनी 12, अब a आपके 1 बार है और x आपके कितनी बार हो गया आपके 3 बार, 2 बार यहाँ पर 1 बार यहाँ पर 3 बार हो गया, फिर यहाँ पर 2 दूनी 4 a² x², और लास्ट में भी ये भी पढ़ा अभी, इसको भी हल करना है। 27 तिया कितने होते हैं आपके 81, a 4 बार यहाँ पर 2 बार यहाँ पर, तो कितना हो गया आपके a 4 बार यहाँ पर x 2 बार माइनस, गुणा करेंगे कितना होगा 27 गुना 54, a 4 बार यहाँ पर 1 बार यहाँ पर, तो हो गया a की घात 5, x तो 1 बार ही है प्लस ये वाला तो यही रहेगा आपका। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको पूरा कंप्लीट लिखते हैं एक बार हम, 27x की घात 6 माइनस 54 ax की घात 5 प्लस 36 a² x की घात 4 माइनस 8 a की घात 3 x की घात 3 माइनस, अब यहाँ पर हम गुणा करते हैं तो कितने होते हैं देखो आपके 9 9 81, a आपके 2 बार और x आपके 4 बार माइनस, गुणा कर लो 12 9 108, a 2 बार और 1 बार हो गया 3 बार और x हो गया आपके 3 बार प्लस 9 चौक 36 36, अब देखो यहाँ पर a 2 2 कितने हो गए आपके 4 बार और x की घात 2, फिर आपको ये लिखना है, अब ये वाले के बाद आप ये वाला लिख देना, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। अब आपको जोड़वा की करना है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना, जैसे मैं पासबुक का थोड़ा उत्तर जो है ना पीछे वाला देख रहा हूँ उसके हिसाब से करना है आपको। सबसे पहले इसमें देगा 27x की घात 6 दे रखी, 27 की घात 6 कहाँ पर है यहाँ पर, तो पूरा काम लो कंप्लीट में ये पूरा, तो हमें उत्तर में ये लिखना है 27x की घात 6, ये हो गया हमारा पहला उत्तर। देखो पीछे सही था रहा ना, दिख नहीं रहा, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं हम, यहां लिख देते हैं, तो यहां पर लिख देते हैं हम ये वाला 27x की घात 6, जैसे हमारे उत्तर में लिखा हुआ है माइनस 54 ax की घात 5 है क्या यहाँ पर, ये रहा, तो ये भी हमारा उत्तर आपको मिल रहा है हमारे, थोड़ा शॉर्ट जल्दी हो जाएगा और कुछ नहीं इसलिए बता रहा हूँ। आगे 117 a² x की घात 4, a² x की घात 4 ये रहा, और कहां पर है ये रहा, और कहां पर है, बस ये दो ही है, एक ये वाला है
और एक ये वाला है, ये दोनों है। और ये आ रहा है आपके प्लस का आ रहा है, मतलब यहाँ पर मैंने गलती की होगी, ये वाला क्या है आपके प्लस का है। साइन सही लगाना। देखो यहाँ पर 81 कहाँ पर है ये, देखो यहाँ पर ये तो प्लस ही है यहाँ पर। 3 तिया 9, 9 9 चौक कितना हो गया आपके, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 ही हो गया। 81 का आया था आपके यहाँ पर 9 नंबर 81, हाँ प्लस का ही। तो आप देख लेना हिसाब से साइन का। तो ये 81 और ये 36, इन दोनों की अगर जोड़ करते हैं तो ये होता है प्लस का 117 ए स्क्वायर एक्स की घात 4। ये उत्तर भी हमारा राइट हो गया। साइन का ध्यान रखना, संख्याओं का। अगला उत्तर 116 a3 x3। तो a3 x3 कहां पर है, ये रहा। और कहां पर है a3 x3 आपके, ये रहा। तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे आपके माइनस के 116 a की घात 3 x की घात 3, ये हो गए। अगला इसमें दे रखा उत्तर आपके 117 a की घात 4 x की घात 2, a की घात 4 x की घात 2, ये रहा एक। और कहां पर है, ये रहा। और दोनों ही प्लस के हैं, तो प्लस के आएंगे यहाँ पर आपके 117 a की घात 4 x की घात 2, ये भी हमारा उत्तर मिल गया। अगला है a की घात 5 और x, तो ये रहा माइनस 54 a की घात 5 और x। और लास्ट में है आपकी यही बच्चा 27 a की घात 6, और ये हमारा उत्तर की लास्ट में 27 a की घात 6, ये हो गया हमारा उत्तर। तो आपको कैलकुलेशन से आने से बस मेरा ये साइन थोड़ा गलत लिखा मैंने, 9 नंबर 81 होते हैं, प्लस ही आएगा, प्लस ही रहेगा। तो ऐसे करना है आपको, और हार्ड लगेगा ये क्वेश्चन, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का आपको ध्यान देना है, और कुछ नहीं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब